अमेरिका ने ऑफिशियली वार्निंग दे दी है, इंडिया में अकेले ट्रैवल करने वाली औरतें सेफ नहीं है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की क्लियर एडवाइजरी है, रेप इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्राइम्स इन इंडिया। Violent incidents, including sexual assaults, have occurred at tourist sites and other public areas. यूएस ने अपने सिटीजन्स को कह दिया है, डू नॉट ट्रैवल अलोन, स्पेशली इफ यू आर अ वुमेन। सोच लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, विश्व गुरु बनने का दावा, लेकिन फॉरेन एम्बेसीज को अपनी महिला नागरिकों को वार्न करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ इमेज का इशू है? नहीं, ये हमारे सिस्टम की सड़ी हुई आत्मा है। एनसीआरबी का डेटा बताता है 2014 से लेकर 2022 तक महिलाओं के खिलाफ अपराध 30% से ज़्यादा बढ़ गए हैं। सिर्फ 2022 में 4,45,000 केस दर्ज हुए, जिसमें से 31,516 रेप के मामले, यानी करीब हर रोज़ 90 केसेस। इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक इंडिया महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश बन चुका है। यूएस की ट्रैवल एडवाइजरी में जो बोला गया है वो कोई दुश्मनी नहीं, ये एक खुला चिट्ठा है इंडिया की ज़मीनी हकीकत का। लेकिन ये तमाचा किस पर है? मोदी गवर्नमेंट और बीजेपी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन पर। इस स्लोगन के पीछे करोड़ों खर्च किए, 80% पैसे सिर्फ टीवी और प्रिंट एड्स पर उड़ा दिए। रियल ग्राउंड पर ना सेफ्टी बढ़ी, न जस्टिस मिला। जब खुद बीजेपी के एमपी, एमएलए और कई नेता सेक्सुअल क्राइम में फंसे हों, तो क्या इमेज बिल्डिंग या मीडिया कैंपेन किसी का सच ढक सकती है? जिसने रैप जैसे संगीन अपराध में बलात्कार करे ने, અમે આવીને કાયદો બદલ્યો અને આવા પાપીને ફાંસીના માછડે જ લટકાવવાનો હોય। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे यूएस एडवाइजरी ने पूरी दुनिया के सामने हमारी सरकार की नाक कटवा दी, कैसे बेटी बचाओ की हकीकत सिर्फ एक पॉलिटिकल मार्केटिंग स्टंट बन के रह गई, और कैसे खुद बीजेपी के पावरफुल नेता कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, बृजभूषण सिंह जैसे लोग खुला घूम रहे हैं, जबकि उनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ अपराध के चार्जेस हैं। ये सिर्फ महिलाओं की सेफ्टी का सवाल नहीं है, ये देश की इज्जत, सरकारी ईमानदारी और सिस्टम की हकीकत का सर्टिफिकेट है। आखिर में मैं आपसे सीधा सवाल पूछूंगा, जब हर पावरफुल नेता खुद को लॉ के ऊपर समझता है, तो एक औरत को इंसाफ कहां से मिलेगा? चलिए डिटेल में देखते हैं कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की 2025 की एडवाइजरी ने असल में क्या एक्सपोज किया। एडवाइजरी की सीधी बात, रेप इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्राइम्स इन इंडिया। Violent crimes such as sexual assault have occurred at tourist sites and in other locations। और औरतों को डायरेक्ट वार्निंग, डू नॉट ट्रैवल अलोन, स्पेशली इफ यू आर अ वुमेन। अब ये रूटीन अपडेट नहीं है, ये एक ग्लोबल एम्बैरेसमेंट थी। रॉयटर्स की जून 2025 की रिपोर्ट ने हाईलाइट किया, इंडियाज रिस्क for solo women travelers remains very high. US puts India in the world's most severe category for women's safety. Thomson Reuters Foundation ने अपने ग्लोबल पोल में डिक्लेयर किया, India is now ranked the world most dangerous country for women. India has been ranked the most dangerous place in the world for women, according to a new poll by the Thomson Reuters Foundation that's ranked India ahead of countries like Afghanistan, Syria, Saudi Arabia and Somalia. जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी वुमेन एंड पीस सिक्योरिटी इंडेक्स BC लाइन की तरफ इशारा करती है। 2017 में इंडिया की रैंकिंग 133 थी, जो 2023 में 128 है। रिपोर्ट में लिखा है, इंडियाज लो रैंकिंग इज ड्यू टू वाइड स्प्रेड इनसिक्योरिटी एंड लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021 के मुताबिक 40% से ज़्यादा महिलाएं खुद के शहर या एरिया में रात को बाहर निकलने से डरती हैं। ये क्राइम सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, गाँव, टूरिस्ट डेस्टिनेशन सब जगह फैला है। She had been gang raped by 7 men during her trip. This incident happened in the state of Jharkhand. Now, this is not the first such incident in the country. Chances are it won't be the last. Every 18 minutes, a woman is raped in India. This is data from the government of India. And this incident has sparked a fierce debate on social media about women's safety and women tourists. 2024 में फॉरेनर्स पर अटैक्स का डेटा भी इंटरनेशनल हेडलाइंस बना था। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की 2023 की पीरियोडिक रिव्यू ने भी यही रेज किया था कि विमेन्स सेफ्टी रिमेन्स अ मेजर ह्यूमन राइट्स कंसर्न इन इंडिया विद इंक्रीजिंग केसेस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एंड पुअर रिड्रेसल मैकेनिज्म। आज जब ग्लोबल रिपोर्ट्स, ऑफिशियल डेटा और इंटरनेशनल मीडिया सब एक ही रियलिटी दिखाते हैं, तो कोई भी PR कैंपेन, स्पीच या स्लोगन यूएस एडवाइजरी की बेइज्जती को नहीं छुपा सकता। यही है मोदी सरकार का ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड, जिसमें सिस्टम की नाकामी खुद वर्ल्ड के सामने कोटेड है। बीजेपी की रैली हो या मोदी का पोडियम, पोस्टर पर बड़े शब्दों में नारी शक्ति लिख दिया जाता है।
लेकिन पार्टी के अंदर महिलाओं के खिलाफ क्राइम का एक पूरा नेटवर्क बन रहा है। 2024 की एडीआर रिपोर्ट खुद प्रूफ है, बीजेपी के 54 सिटिंग एमपीज और एमएलएज रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट और औरतों के खिलाफ क्राइम में फंसे हुए हैं। स्लोगन्स तो बहुत सुनने को मिलते हैं, लेकिन ग्राउंड पर यह पार्टी अपने क्रिमिनल्स को खबर देने में चैंपियन दिखाई पड़ती है। उन्नाव की 17 साल की लड़की के साथ बीजेपी के पावरफुल नेता कुलदीप सेंगर ने रेप किया। विक्टिम की फैमिली ने महीनों तक इंसाफ की गुहार लगाई। पुलिस ने एफआईआर सिर्फ तब लिखी जब मीडिया ने नेशनल आउटरीच खड़ा कर दिया और कोर्ट ने सरकारी सिस्टम की बैंड बजाई। सेंगर की पावर इतनी थी कि विक्टिम की फैमिली को जेल भेजा गया, उनकी गाड़ी को रोड एक्सीडेंट में उड़ा दिया गया। सब कुछ बीजेपी के नेता के बचाव के लिए। जब तक सबूत कोर्ट में नहीं गए, पार्टी ने सिर्फ सस्पेंड किया। एक्चुअल एक्सपोजन तो तब हुआ जब कन्विक्शन हो गया। बीजेपी के एमपी और रेसलिंग फेडरेशन के चीफ बृजभूषण सिंह पर टॉप फीमेल रेसलर्स ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के इल्जाम लगाए। महीनों तक सरकार चुप रही, पुलिस एफआईआर लिखने तक को रेडी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट इंटरवेंशन के बाद केस लिखा गया। बीजेपी ने इस नेता को पार्टी से नहीं निकाला, सीट पर बिठा दिया। ना ही कोई एक्शन हुआ, ना ही कोई जवाबदेही बनी। उत्तराखंड बीजेपी लीडर विनोद आर्या के बेटे ने अंकिता भंडारी का रेप और मर्डर किया। पुलिस ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ढील दी और जब तक पब्लिक आउटरीच नहीं हुआ, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। पार्टी ने सिर्फ तब एक्शन लिया जब केस वायरल हो गया और आंखों में आंसू आने वाला प्रेशर बना। हर स्टेट में बीजेपी के दर्जनों नेता, एमएलए, एमपी, कॉरपोरेटर, जिला पंचायत हैरेसमेंट, अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में फंसे हुए हैं, बिहार से कर्नाटक, यूपी से महाराष्ट्र तक। ऐसे में आम महिला का सिस्टम पर विश्वास सिर्फ एक मजाक बन के रह गया है। जब तक बीजेपी खुद अपने घर का कचरा साफ नहीं करेगी, बेटी बचाओ की क्रेडिबिलिटी जीरो ही रहेगी। यही है मोदी सरकार के नारी शक्ति जुमले का असली चेहरा, स्लोगन्स टीवी पे और सिस्टम का डर हर औरत के दिल में। 2015 में बीजेपी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च किया। बड़े वादे किए गए, बैनर लगे, ऐड चले, लेकिन जमीन पर सच कुछ और ही था। स्लोगन देश भर में छाया, लेकिन इस स्कीम के असली इम्पैक्ट पर सवाल खड़े हो गए। ऑडिट और पार्लियामेंट की इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया स्कीम के फंड्स का मैक्सिमम हिस्सा टीवी और मीडिया प्रमोशन पे खर्च हुआ। एक्चुअल प्रोजेक्ट्स जैसे सेफ्टी ऑडिट्स, विमेन हेल्पलाइन या रियल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स बहुत कम जगह पर पूरे तरीके से इंप्लीमेंट हुए। स्टेट को दिया गया पैसा या तो यूज ही नहीं हुआ या फिर ब्रांडिंग में चला गया। हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में फंड्स का इस्तेमाल मग्स और डेकोरेशंस पर हुआ, प्रोटेक्शन मेजर्स पर नहीं। एजुकेशन या एम्पावरमेंट के नंबर्स में कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला। इंडिया का जेंडर गैप इंडेक्स कांस्टेंट है। स्कूल सेफ्टी पर सीरियस इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। मिनिस्ट्री के पास खुद स्कीम का स्पेंडिंग ब्रेकअप तक नहीं था। इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग वीक रही। फील्ड पर फीडबैक लेने की जरूरत तक नहीं समझी गई। मीनवाइल ग्राउंड पर क्राइम का ग्राफ ऊपर ही बढ़ता चला गया। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं 2014 के बाद क्राइम्स अगेंस्ट विमेन में लगातार इजाफा हुआ है और यही हमारी बातों की पुष्टि करते हैं। यानी टीवी पर इमेज स्ट्रॉन्ग, रियलिटी में इनसिक्योरिटी का माहौल। आज की डेट में अमेरिका जैसी कंट्रीज की एडवाइजरी सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी वार्निंग नहीं है, ये देश के चेहरे पर तमाचा है। जब इंडिया को दुनिया में क्राइम कैपिटल के रूप में पहचाना जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन? देश की हर बेटी, हर माँ, हर फॉरेन टूरिस्ट के लिए एक ही मैसेज है। इंडिया में जब तक क्रिमिनल्स को सरकारी प्रोटेक्शन मिलता रहेगा, तब तक ना आपको सेफ्टी मिलेगी न जस्टिस। यूएस की एडवाइजरी हो, एनसीआरबी के फिगर्स हो या इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस, आज विमेन सेफ्टी का असली चेहरा डेटा, लॉजिक और न्यूज़ के थ्रू खुद दिख रहा है। इस वीडियो को अभी व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।